ओके, सो हेलो एंड वेलकम बच्चा लोग। अब हम व्हीटस्टोन ब्रिज देखेंगे। ये एक अनदर डिफरेंट काइंड ऑफ सर्किट होता है जिसे आप एक सिंपल ट्रिक से सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए किस तरीके से काम करता है आपका। तो व्हीटस्टोन ब्रिज आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा। ये आप देख सकते हैं, ये एक रोम्बस शेप में आपको दिखेगा या फिर ये रेक्टेंगल शेप में भी आपको दिख सकता है। तो यहाँ पर होता क्या है, आप देख सकते हैं कि ये ऊपर एक रेजिस्टेंस होगा, नीचे एक रेजिस्टेंस होगा, सेम ऊपर एक रेजिस्टेंस, नीचे एक रेजिस्टेंस, और इनके बीच में एक रेजिस्टेंस होगा। तो पहले हम ये पैटर्न ऑब्जर्व कर लेते हैं कि व्हीटस्टोन ब्रिज को हम अपने माइंड में आइडेंटिफाई किस तरीके से करेंगे। एक तो ये हो गया। आई होप यहाँ तक आप देखे हैं। फिर अब ये देख लीजिए, ये भी इस तरीके से होगा रोम्बस शेप में। एक ऊपर एक रेजिस्टेंस होगा, एक नीचे होगा, अगेन ऊपर एक नीचे, और बीच में एक रेजिस्टेंस होगा या फिर गैल्वेनोमीटर होगा। ये भी एक पैटर्न होगा वहाँ पर। सेम अगर आप इस फिगर को भी देखिए तो ये फिगर और ये फिगर दोनों सेम है, बस ओरिएंटेशन इनकी उल्टी है कि यहाँ से जब आपका करंट बह के आएगा बैटरी से तो इसके पास दो पाथ मिलेंगे, है ना, और यहाँ पर उसको एक और पाथ मिलता है जहाँ पर एक रेजिस्टेंस या फिर एक गैल्वेनोमीटर होगा, एंड यहाँ पर भी एक रेजिस्टेंस होगा। सेम यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, यहाँ से जब करंट आपका जाएगा तो यहाँ पर जाने के चांसेस है, जाएगा ही डेफिनेटली, एंड यहाँ पर बीच में आपके पास जाने का चांसेस होते हैं। तो जो हम व्हीटस्टोन ब्रिज देख रहे हैं ये एक स्पेशल टाइप का केस होता है जिसमें जो बीच वाला आप देख रहे हैं ना, जहाँ पर गैल्वेनोमीटर होगा या फिर ये रेजिस्टेंस होगा, इसमें करंट नहीं जाता है। ओके, यही इस चीज़ की सबसे इंपॉर्टेंट बेसिक्स है जिसको हमें देखना है, जो सर्किट सॉल्व करने में हमें तुरंत मदद करता है। सेम यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर भी ऐसे होगा कि जब इस बैटरी से जब करंट निकलेगा आपका तो कुछ करंट ऊपर जाएगा, कुछ करंट नीचे जाएगा, और जब ये व्हीटस्टोन ब्रिज परफेक्ट बनेगा तब ये जो बीच वाला रेजिस्टेंस दिख रहा है आपको, यहाँ से करंट जाने वाला आपका नहीं है। तो बस यही आपको छोटी सी बात ध्यान रखनी है और फिर आप इस न्यूमेरिकल को सॉल्व कर पाएंगे। तो जब बीच वाले से करंट नहीं जाएगा इसमें तो होगा क्या कि करंट यहाँ से आया, यहाँ से सीधा इसमें चले गया, सेम यहाँ से जो जाएगा सीधा इससे इसमें चल जाएगा, और दोनों आपस में मिलकर यहाँ से निकल के सर्किट अपना कंप्लीट करेंगे। सो डैट इज़ अ केस सिनेरियो यहाँ पर भी होगा, यहाँ से निकल के यहाँ से जाके ये जाएगा और ये वाला जो यहाँ से जाएगा वो यहाँ चल जाएगा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं तो इसकी कंडीशन क्या है। ये व्हीटस्टोन ब्रिज ट्रू कब होगा, कब ये व्हीटस्टोन ब्रिज होगा और कब व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं होगा। तो इसकी बहुत सिंपल सी कंडीशन है। आप दिख रहा है ये R1 दिख रहा है और ये R3 दिख रहा है, तो व्हीटस्टोन ब्रिज है कि नहीं है और बीच वाले से करंट जाएगा कि नहीं, उसकी बस एक कंडीशन है, डैट इज़ आपको ये रेशियो चेक करना है कि ये जो रेशियो है R1/R3, डैट रेशियो मस्ट बी इक्वल टू ये जो दिख रहा है R2 आपका, मैं इसको R4 कह देता हूँ फिलहाल हमारे लिए, है ना, R2/R4। अगर ये रेशियो ट्रू हो गया तो यहाँ पर जो बीच वाला आपका जो रेजिस्टेंस है इसमें से करंट आपका जाने वाला नहीं है। तो ये वाला आप समझे। इसका शॉर्टकट ट्रिक कैसे ध्यान रख सकते हैं, ये जो ऊपर नीचे वाले रेजिस्टेंस है ना, जो एक के ऊपर एक है, इन्हीं का रेशियो आपको बस लिख देना है। और कैसे ध्यान रख सकते हैं, यहाँ से जब आपका करंट आएगा, लेट से आई करंट आया, तो I1 करंट इसमें जाएगा और I2 करंट इसमें जाएगा। तो I1 करंट वाला रेजिस्टेंस और I2 करंट वाला रेजिस्टेंस का आपको रेशियो लेना है। सिमिलरली अगर आप ये वाला डायग्राम आप देखेंगे तो यहाँ पर भी वही चीज़ होगी कि जैसे करंट I यहाँ पर आएगा, ये दो पार्ट में बटेगा, ये I1 होगा, ये I2 होगा, है ना। फिर यही I1 यहाँ से निकल के आएगा और यही I2 यहाँ से निकल के आएगा, और दोनों कंबाइन होकर वापस I यहाँ से फ्लो करेगा आपका। तो I1 और I2 वाला जो रेजिस्टेंस होगा उसका रेशियो लेंगे हम। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका बेटा, ये 10 ओम हो जाएगा आपका, डिवाइड बाय ये जो आपका R होगा, दैट शुड बी इक्वल टू इस क्वेश्चन में 20 डिवाइड बाय 40। तो अगर ये आपका रेशियो सही है तो बीच में करंट आपका जाने वाला नहीं है। तो क्वेश्चन आपको इसी तरीके से कहेगा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ R सच डेट देयर इज़ नो करंट इन द मिडल रेजिस्टेंस। फाइन, तो जब हम न्यूमेरिकल इसको देखेंगे तो इसको और डिटेल में हम देखने वाले हैं। फिलहाल आप इसको बेसिक्स इस तरीके से ध्यान रख सकते हैं। तो चलिए ये वन न्यूमेरिकल हम सॉल्व करते हैं कि क्वेश्चन कहता क्या हमसे। क्वेश्चन कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ R इन द फिगर सो डेट देयर इज़ नो करंट इन 50 ओम रेजिस्टेंस। कहता है 50 ओम रेजिस्टेंस से कोई करंट जाने नहीं चाहिए। अगर 50 ओम करंट से नहीं जा रहा है करंट आपका, तो ये होगा बेटा हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज, है ना, ये हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज होगा। अगर व्हीटस्टोन ब्रिज है तो अभी भी जो हमने सीखा कि ये जो हमारे रेजिस्टेंस हो जाएंगे, हम कह सकते हैं 10 ओम्स डिवाइड बाय R, डेट मस्ट बी इक्वल टू 20 ओम्स डिवाइड बाय 40। बस इतना सही इसका क्वेश्चन था, आपको इतना ही इसको सॉल्व करना था। तो ये 1/2 हो जाएगा, R की वैल्यू आपको आ जाएगी 20 ओम्स। तो अगर आपका R 20 ओम्स का होगा तो ये जो बीच वाला आपका जो ब्रांच ऑफ रेजिस्टेंस है इसमें से कोई करंट जाने वाला नहीं है ना। अगेन मैं आपको कहूँगा कि आप फॉर्मूला को ध्यान रट्टा मत मारिएगा, आप बस ये फिगर को देख के फॉर्मूला अपने हिसाब से बना लीजिएगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप इस फिगर को देखें ध्यान से, तो अगर आप इसको देखेंगे
अब आप देखिए वापस करंट अगर I यहाँ से आएगा, I1 यहाँ से आएगा और I2 यहाँ से जाएगा, तो I1 और I2 का रेशो लेना है आपको, ध्यान रखना उनके रेजिस्टेंस का। तो I1 बाय I2 क्या हो जाएगा, R1 बाय R2। सिमिलरली यहाँ पर भी जब आप लेंगे I1 बाय I2 तो क्या हो जाएगा वो R4 बाय R5। बस इतना आपको ध्यान रखना इस टेक्निक की हेल्प से। सो लगे हाँ, तो हमने पहला क्वेश्चन कर लिया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये भी देख लीजिए। फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द नेटवर्क शोन इन द फिगर। तो कह रहा है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। तो ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, इनका इक्विवेलेंट फिगर निकालना है। आप देख सकते हो यहाँ से जब करंट वापस बढ़ जाएगा I1 I2 तो इसका रेशियो क्या है, 1/2 है, और 15 और 30 का अगेन 1/2 है। तो आप इसको ओरली कर सकते हैं कि बीच में कोई करंट जाने वाला नहीं है। तो होगा क्या, ये ऊपर के दोनों आपके सीरीज़ में आ जाएंगे और नीचे के दोनों सीरीज़ में आ जाएंगे। तो जब आप इसको रीड्रॉ कर देंगे बेटा तो आपको मिलेगा यहाँ पर ऊपर एक रेजिस्टेंस और यहाँ पर एक नीचे एक रेजिस्टेंस। तो ये हो जाएगा 30 ओम्स, ये हो जाएगा आपका 60 ओम्स। फिर ये दोनों आपके पैरेलल में हैं, आपको ध्यान रखना, ये आपका ए है, ये आपका बी है ना। फिर आप जब दो रेजिस्टेंस होते हैं तो उसके लिए ये फॉर्मूला हम डायरेक्ट लगा के सॉल्व कर सकते हैं। तो आप करेंगे तो 30 इंटू 60 हो जाएगा आपका, 30 इंटू 60 डिवाइड बाई 30 प्लस 60 विच इज़ 90। 1 ज़ा 3 ज़ा 3 2 ज़ा 20 ओम्स आपको आ जाएगा। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ दिस एंटायर सर्किट विल बी 20 ओम। तो यही होता है व्हीटस्टोन ब्रिज, वो हमको इसी तरीके से चीज़ों को सॉल्व करने में हेल्प करता है। वरना अगर आप इसको निकालते बैठते तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। एक बार आपको शॉर्टकट ट्रिक समझ गई कि व्हीटस्टोन ब्रिज कहना क्या चाहता है, देन इट बिकम्स वेरी इजी। नेक्स्ट हम देखते हैं व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ R फॉर द करंट इन इट टू बी ज़ीरो। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा सा इंग्लिश में रॉन्ग है। तो कह रहा है कि इसमें करंट नहीं जाना चाहिए। अगेन अगर नहीं करंट जाएगा सो क्वेश्चन हमको पूछा क्या है, अच्छा R की वैल्यू। हाँ, तो अगर आप रेशियो देखें इन दोनों रेजिस्टेंस का तो 10/10 1 हो जाएगा, 5/5 1 हो जाएगा। अगेन बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है ना, इसको बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज भी कहते हैं। सो अब बेटा क्या हो जाएगा इस सिचुएशन में, आपका करंट नहीं जा रहा है तो इसका आंसर है एनी वैल्यू ऑफ R विल वर्क, है ना। R की आप कोई भी वैल्यू आप पुट करेंगे तो चलेगा, क्योंकि उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, खाली हमको रेशियो से फ़र्क पड़ता है। रेशियो इक्वल हो गया तो करंट जाने वाला नहीं है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, फाइंड द करंट मेजर्ड बाय द एम मीटर इन द सर्किट। तो यहाँ पर नीचे आपका एक एम मीटर लगा हुआ है, ये एम मीटर हमारा कितना करंट मेजर करेगा वो हमें बताना है। अब ये भी देखिए, ये आपका बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है, बस इसमें 2 लाइनर्स है। अगर आप देखिए ये एक व्हीटस्टोन ब्रिज है और ये एक व्हीटस्टोन ब्रिज है। तो इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो आपको मिलेगा कि ये देखो, ये 10/10 1 हो जाएगा, ये भी 10/10 1 हो जाएगा, तो ये वाला आपका गायब हो जाएगा। सिमिलरली ये दोनों 10/10 1 थे और ये दोनों 10/10 भी आपके 1 हो जाएंगे। तो यहाँ पर आपके 3 ब्रांचेस में व्हीटस्टोन ब्रिज दिया है। थोड़ा सा ट्रिकी जानबूझ के उसने करके दिया है आपको, लेकिन बस इसमें कॉन्सेप्ट ये है कि ये और ये आपके कैंसिल हो जाते हैं। ऊपर के तीनों आपके रेजिस्टेंस सीरीज़ में आ जाएंगे, ऊपर के 30 नीचे के 30। तो आपको पता है अगर सेम हो वैल्यू तो उनका ओवरऑल इफेक्टिव हो जाएगा 30/2। 2 ब्रांच अगर सेम है तो 15 ओम हमका रेजिस्टेंस आ जाएगा। एंड फिर ये आपका बैटरी आपकी आ जाएगी। यहाँ पर आपका एम मीटर है। एम मीटर मतलब कौन सा करंट मेजर करेगा, यही करंट जो आपका आने वाला है, वही जो वहाँ से गुजरेगा वही एम मीटर मेजर करेगा, और जो बैटरी से निकला होगा। तो I = V/R। वोल्टेज आपकी बेटा कितनी थी 6 और R आपका 15 था। 6/15 हो जाएगा 3 2 ज़ा 3 5 ज़ा एम्पियर, और समवन कैन से सर दिस इज 0.4 एम्पियर। आई होप आप समझे। तो एम मीटर करंट मेजर करने बोलता है, मतलब कि अब एम मीटर में जो करंट जाएगा वो, अगर किसी बच्चे को ना समझे तो उसके लिए बता रहा हूँ। तो बैटरी से जो करंट निकलेगा वही करंट सब घूम फिर के वापस बैटरी के पास आएगा, तो यही करंट आएगा जो 0.4 एम्पियर निकला होगा, वही करंट यहाँ पर भी आएगा। तो सिंस ये सिमेट्रिकल सर्किट है तो 0.4 इक्वल पार्ट में बच जाएगा। ये भी मैं आपको थोड़ा एडिशनल बता देता हूँ। सो इस तरीके से बच्चा अपना होगा, 0.2 में इक्वल बढ़ जाएगा। अगर सिमेट्रिकल नहीं होता तो बात अलग थी। सो हो गया, यस फाइनली हमने कर लिया। आई होप आपको समझा कि व्हीटस्टोन ब्रिज को कैसे आपको डील करना है। तो आपको बस ये रेजिस्टेंस के रेशियो लिख लेने, और रेशियो अगर इक्वल होगा तो बीच वाले ब्रांच से कोई करंट नहीं जाएगा। अच्छा, एक और चीज़ मैं यहाँ पर बताता हूँ। यहाँ पर आपको गैल्वेनोमीटर उसने दे के रखा है इस फिगर में, अगर आप देखेंगे तो गैल्वेनोमीटर क्या काम होता है, इसका काम करंट डिटेक्ट करना होता है कि करंट आपके सर्किट में है कि नहीं है। फाइन। तो कई बार क्वेश्चन ऐसे भी कहेगा कि गैल्वेनोमीटर की रीडिंग 0 है ना। गैल्वेनोमीटर रीड्स 0, उसकी रीडिंग अगर 0 है तो बताइए रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी। तो डेट इज़ द सेम कॉन्सेप्ट ओवर हियर कि ये एक बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज हो जाएगा। तो R1/R3 का रेशियो इस सिचुएशन में R2/R4, जो हमने इसको R4 कहा था, उसके इक्वल होगा, तभी गैल्वेनोमीटर में
ज़ीरो करंट आपका पास होगा। आई होप यहाँ तक क्लियर है। चलिए अब हम मीटर ब्रिज देखते हैं। बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, व्हीटस्टोन ब्रिज का कज़िन है। अगर एक बार आप समझ गए तो बहुत इजीली बना पाएंगे। सो देखते हैं। तो ये कुछ ऐसा दिखता है, इंटरनेट से उठाया है। आई होप वो लोग मुझ पर केस ना कर दे, लेकिन नहीं करेंगे। देखिए इस तरीके से मीटर ब्रिज आपका दिखता है। यहाँ पर आप देख सकते हो एक रेजिस्टेंस बॉक्स होगा, और क्या कहते हैं यहाँ पर एक अननोन रेजिस्टेंस होगा जिसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी होगी। कई बार इसकी वैल्यू आपको दी भी हो और आगे बाकी चीज़ें फाइंड आउट करनी होगी। यहाँ पर ये जो आपको पट्टी दिख रही है ना, ये पट्टी, ये पूरे पट्टी में रेजिस्टेंस होता है। ये पूरी वायर है स्ट्रेट। इसके ऊपर आपको एक स्केल दिखता होगा, स्केल इसकी लेंथ बताता है। तो इसको मीटर ब्रिज इसीलिए कहते हैं क्योंकि यूजुअली ये स्केल आपका 1 मीटर का होता है, लेकिन कई क्वेश्चन में 50 सेंटीमीटर 40 सेंटीमीटर का भी हो सकता है। अकॉर्डिंगली आपको उसको सॉल्व करना होगा। तो होता क्या है इस क्वेश्चन में कि ये जो पूरी पट्टी है इसमें कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होता है। यहाँ पर आप बीच में देखिए एक आपका गैल्वेनोमीटर है ना। गैल्वेनोमीटर से ये जो वायर कनेक्टेड है, ये जो वायर जहाँ पर ये एरो बना हुआ है ना, सो इस वायर को हम इस रस्सी पे, इस पूरे वायर पर अलग अलग पॉइंट पे हम टच करते हैं। हम तब तक टच करते हैं जब तक हमको इस गैल्वेनोमीटर की रीडिंग ज़ीरो ना आ जाए, और जैसे ही ज़ीरो आ जाती है ये हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज की तरह काम करने लगता है। तो कैसे काम करता है तो वो मैं आपको समझाता हूँ। तो होता क्या है, ये जो आपका ऊपर वाला दिख रहा है आपको रेजिस्टेंस बॉक्स, ये आपका ऊपर का रेजिस्टेंस बन जाता है, और ये अननोन रेजिस्टेंस आपका ये रेजिस्टेंस बन जाता है। ये बीच में जो गैल्वेनोमीटर दिख रहा है ना, ये आपका गैल्वेनोमीटर का रोल प्ले करता है। एंड जैसे जहाँ पर भी ये टच करेगा ना बेटा, जहाँ पर भी लेट्स से कि इस पॉइंट पे इसने टच किया फॉर एग्जांपल, और वहाँ पर हमें नल पॉइंट मिल गया। नल पॉइंट मतलब वो पॉइंट जहाँ पर गैल्वेनोमीटर की रीडिंग ज़ीरो है। तो वहाँ पर क्या होता है, हम इस पूरे वायर का जो आपका रेजिस्टेंस है ना, ये जो हमारी पूरी वायर थी, इसको हम दो पार्ट में तोड़ देते हैं। एक पार्ट यहाँ से लेके यहाँ तक का बन जाता है, और दूसरा पार्ट यहाँ से लेके यहाँ तक का बन जाता है। ये दो रेजिस्टेंस में बढ़ जाते हैं। तो होता क्या है यहाँ पर बेसिकली आपके साथ, एक वायर का रेजिस्टेंस यहाँ पर आ जाता है और एक रेजिस्टेंस आपका ये वाला पार्ट बन जाता है। सो दिस इज़ हाउ नल पॉइंट क्या करता है, इसको इन दो पार्ट रेजिस्टेंस में डिवाइड कर देता है। अच्छा, नल पॉइंट नहीं भी होगा तभी भी ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं, लेकिन फिलहाल हम नल पॉइंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। फिर उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर नीचे आपके पास एक बैटरी भी है। तो वो जो आपकी बैटरी है, अगर आप उसको देखेंगे तो वो ऐसे निकल के आती है। तो अल्टीमेटली ये आपका व्हीटस्टोन ब्रिज बन जाता है। सो अगेन वही चीज़ होती है आपके साथ यहाँ पर कि आपका ये जो रेजिस्टेंस है ये R1 है, इसको आप R3 बोल सकते हैं, इसको R2 और R4 कह सकते हैं। जहाँ पर भी नल पॉइंट आपको अचीव होगा, G = 0, जहाँ पर अचीव हो जाएगी वैल्यू, वहाँ पर आपका जो रेशियो होगा R1/R3 डेट विल बिकम इक्वल टू R2/R4। सो दिस इज़ द मेन स्टफ़। अब आप बोलेंगे सर अगर मैंने किसी ऐसी जगह पे हिट किया जहाँ पर उसकी वैल्यू ज़ीरो नहीं हुई तब क्या होगा? तब कुछ नहीं, तब ये रेशियो इक्वल नहीं होगा, है ना। फिर भी आपके ये दो रेजिस्टेंस बनेंगे, इसको आप ध्यान रखिएगा। यहाँ तक आप लिख लीजिएगा, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ ताकि क्योंकि मुझे इसी पे कुछ और समझाना है। सो आई होप आपको ये समझा। सो दैट्स ऑल दैट यू हैव टू चेक, दैट्स द ओनली थिंग दैट यू हैव टू चेक कि आपका ये रेशियो आपका इक्वल हो जाए उस नल पॉइंट पर। अब इन R3 और R4 की वैल्यू आप कैसे निकालेंगे वो थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट है, उसको हम अभी देखेंगे न्यूमेरिकल में किस तरीके से करने वाले हम। मैं एक बार ये सब इरेज करता हूँ टू एक्सप्लेन यू फर्दर। अब आप देखिए फॉर एग्जांपल ये जो आपका गैल्वेनोमीटर है ना बेटा, लेट्स से ये यहाँ पर कहीं पर आपने हिट किया और नल पॉइंट यहाँ पर बना, तब क्या होगा? तो यहाँ से लेके यहाँ तक आपका एक रेजिस्टेंस बन जाएगा, और यहाँ से लेके यहाँ तक आपका एक नया रेजिस्टेंस बन जाएगा, है ना। फिर हम इसको R3 कहेंगे और इसको हम R4 कहेंगे। आगे नाम है बस R3 R4, आप अपने हिसाब से भी नाम दे सकते हैं। अब इनकी वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे वो हम देखते हैं अभी। ये आप न्यूमेरिकल के हेल्प से आप देख सकते हैं। मैं आपको न्यूमेरिकल से बेटर एक एग्जांपल देके समझाता हूँ। तो आप यहाँ पर देखिए, तो आप इमेजिन करिए कि हमारे पास 1 मीटर लॉन्ग एक वायर थी पहले, है ना। यू इमेजिन डेट वी हैव अ 1 मीटर लॉन्ग वायर, और हमने इस वायर का जो टोटल रेजिस्टेंस है वो है 50 ओम्स। तो हम यहाँ पर निकालते हैं वायर का रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ। तो रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ कितना हो जाएगा? 50 ओम वायर का है और वायर की लेंथ 1 मीटर है। तो हम 1 मीटर में नहीं, हम सेंटीमीटर में लिखते हैं क्योंकि आपको मोस्टली क्वेश्चन में सेंटीमीटर में डेटा दिया होगा। तो रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ कितना आएगा? अगर हम 100 सेंटीमीटर पर 100 सेंटीमीटर देखें तो हमको मिल जाएगा 0.5 ओम पर सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या होगा? इस वायर को अगर आपने 100 सेंटीमीटर में तोड़ दिया, एक एक सेंटीमीटर के 100 टुकड़े कर दिए, क्योंकि 1 मीटर लंबी थी, तो हर सेंटीमीटर के पास इतना रेजिस्टेंस होगा, है ना। तो फॉर एग्जांपल कि आपने जो जॉकी का जो आपका गैल्वेनोमीटर था उसको आपने यहाँ पर टच किया और आपको नल पॉइंट मिल गया, है ना। तो लेट्स से ये जो लेंथ थी आपकी 20 सेंटीमीटर थी फॉर एग्जांपल, और ये जो रिमेनिंग लेंथ है आपकी 80 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो इस 20 सेंटीमीटर जो आपकी लेंथ होगी बेटा, इसमें कितना रेजिस्टेंस आया आपके पास?
पूरी वायर जब थी तो उसमें 50 ओम था। ये जो 20 सेंटीमीटर की लेंथ बची है इसमें कितना रेजिस्टेंस होगा, और ये जो 80 सेंटीमीटर की लेंथ है इसमें कितना होगा। तो बस वही आपको फाइंड आउट करना होगा। यही इस क्वेश्चन का सबसे ट्रिकी पार्ट होता है। तो बहुत आसानी से कर सकते हो। वही हिसाब लगाना है कि अगर आप 5 पेन 100 रुपये का लेके आए तो 20 पेन कितने का लेके आओगे। तो डायरेक्ट लीनियर रिलेशन करके करना है। तो बस वही करना है कि अगर आपके 100 सेंटीमीटर ऑफ वायर की टोटल रेजिस्टेंस 50 ओम्स थी, तो 20 सेंटीमीटर ऑफ वायर की टोटल रेजिस्टेंस कितनी होगी। तो इससे आपको ये जो 20 वाला पार्ट है उसका रेजिस्टेंस मिल जाएगा। लेट्स कॉल दिस R3 फॉर नाउ। तो R3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 50 इंटू 20 बाय आपका 100 हो जाएगा। तो 1 ज़ा 5 ज़ा 10 आपको मिलेगा। तो 10 ओम इज़ योर आंसर। सो ये हम कह सकते हैं कि हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज का जो नीचे वाला जो रेजिस्टेंस था ये वाला एक रेजिस्टेंस है जिसकी वैल्यू आपकी कितनी है, यहाँ पर फिलहाल आपकी 10 ओम्स है। जो ऑब्जर्वेंट बच्चा रहेगा वो खाली लेंथ देख के बता पाएगा, उसको इतनी कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि इसका वैल्यू 10 आएगा। तो अगर आप समझ गए हैं, फर्दर पार्ट भी आप कर सकते हैं। तो ये जो रिमेनिंग आपका रेजिस्टेंस जो होगा, जो आर्टिफिशियल रेजिस्टेंस जो हम अपने इमेजिनेशन के लिए बनाते हैं, अब पूरा 50 था उसमें से 10 ये लेके गया, रेजिस्टेंस बीन अ स्केलर क्वांटिटी। तो ये जो आपका बचा कुचा होगा पूरा 50 में से अगर 10 लेके गया तो आपके पास बचेगा 40 ओम्स। या फिर आप सेम लॉजिक लगाकर भी निकाल सकते हैं इसको। बस हो गया। सो यही था, बस यही वाला पार्ट आपको ध्यान रखना था। अब हम ऊपर के पूरे सर्किट्स सॉल्व करते हैं। सो अच्छा, अगर किसी को कन्फ्यूजन हो जाए तो मैं इसी के ऊपर सर्किट भी बना देता हूँ। सपोज़ ये आपका रेजिस्टेंस बॉक्स था और ये आपका अननोन रेजिस्टेंस था, एंड यहाँ पर आपका गैल्वेनोमीटर कनेक्टेड था, यहाँ पर नीचे आपकी बैटरी कनेक्टेड थी फॉर एग्जांपल, है ना। हो गया, ये बन गया हमारा अच्छा खासा क्वेश्चन। अब इसी क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेते हैं लगे हाथों। तो लेट्स से हमारे यहाँ पर क्या बोलते हैं कि ऊपर जो आपका रेजिस्टेंस बॉक्स में लेट्स से 30 ओम रेजिस्टेंस था। क्वेश्चन पूछेगा फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस। क्वेश्चन ने गिवन डेटा दिया है कि गैल्वेनोमीटर जो है आपका वो नल पॉइंट शो करता है 20 सेंटीमीटर पर। ये जो आपका 20 सेंटीमीटर है ना। तो क्वेश्चन कहेगा फाइंड द वैल्यू ऑफ R2। तो बस आपको इसी तरीके से निकालना है कि 20 सेंटीमीटर पर कितना ओम रेजिस्टेंस हो जाएगा। अब आप R2 के लिए सॉल्व कर सकते हैं। सो इफ़ वी मूव अहेड एंड फर्दर सॉल्व वी विल फाइंड कि अच्छा ठीक है, जो हमने सीखा है अभी तक कि ये 30 डिवाइड बाई 10 R2 डिवाइड बाई 40, तो 30 ओम्स डिवाइड बाई 10 ओम विल बी इक्वल टू R2 डिवाइड बाई 40 ओम्स। सो आई होप आप समझ गए। R2 वैल्यू आपको कितनी आएगी, 3 इंटू 40, डेट इज़ आई बिलीव 120 ओम्स आपको आएगी, है ना। R2 मस्ट बी 120 ओम्स। आई होप ये पार्ट आपको बहुत अच्छे से क्लियर है ना। तो मैं क्वेश्चन चाहिए तो लिख देता हूँ, आप इसको प्रॉपर्ली लिख दीजिए। सो अगर हम लिख दें इसमें तो नल पॉइंट इज़ अचीव्ड, नल पॉइंट इज़ अचीव्ड एट 20 सेंटीमीटर, फाइंड वैल्यू ऑफ R, फाइंड वैल्यू ऑफ R। और एक और डेटा आप लिख सकते हैं कि ये आपको डेटा इंपॉर्टेंट है। रेजिस्टेंस ऑफ वायर इज, रेजिस्टेंस ऑफ 1 मीटर लॉन्ग वायर इज 50 ओम्स, है ना। इतना डेटे में आपका पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। आप प्लीज़ जब ये लिख रहे हैं देख रहे हैं तो पैसिवली मत देखिए, नोट्स बनाइए। पैसिव से कुछ नहीं होगा, 1-2 हफ्ते बाद फिर भूल जाओगे। ठीक है। सो अब हम आगे बढ़ते हैं। कुछ न्यूमेरिकल देखते हो जो हमने ऐसी वर्मा सर की बुक से निकाले हैं। ये देख लीजिए, एक क्वेश्चन है, देखिए इस तरीके से, द पोटेंशियोमीटर वायर ए बी, तो ये वायर एक ए बी है आपकी, इज 40 सेंटीमीटर लॉन्ग। तो ध्यान दीजिए इसमें आपको 1 मीटर लॉन्ग वायर नहीं दिया, 40 सेंटीमीटर लॉन्ग वायर दी है। वेयर शुड द फ्री एंड ऑफ द गैल्वेनोमीटर बी कनेक्टेड ऑन ए बी सो डैट द गैल्वेनोमीटर मे शो जीरो डिफ्लेक्शन, है ना। ये गैल्वेनोमीटर का जो फ्री एंड है, फ्री एंड इसलिए कहते हैं क्योंकि आप इसको मूव कर सकते हैं, इस एरो को, जो एरो आपको दिख रहा है ना। तो यहाँ पर जीरो डिफ्लेक्शन मतलब क्या हो गया, ये आपका व्हीटस्टोन बन गया। व्हीटस्टोन कैसे बन जाएगा, आपका ऊपर 8 हो जाएगा, ये आपका 12 हो जाएगा, है ना। एंड गैल्वेनोमीटर के यहाँ पर कोई रीडिंग नहीं है तो ये आपका तो डेड हो जाएगा। और यहाँ से आपके पास ये सारी चीज़ें, ये बन जाएगा आपका पूरा ओवरऑल सर्किट, है ना। सो अगर आप देखेंगे तो ये आपका 8 ओम्स है, ये आपका 12 ओम है। अब बस बाकी चीज़ें आपको निकालनी है। अब देखिए क्वेश्चन ने बड़ा चालाकी से आपको ए बी का लेंथ तो बताया, लेकिन ए बी पर क्या कहते हैं कितना रेजिस्टेंस है वो नहीं बताया। तो एनीवेज उसकी ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, हम उसको आर एज्यूम करके सॉल्व कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन सॉल्व करने की ट्रिक कैसे काम करेगी। सो लेट्स से कि किसी एक्स पॉइंट पे, है ना, किसी एक्स डिस्टेंस पर, यहाँ पर हम सी मान लेते हैं, हमको नल पॉइंट अचीव हुआ है ना।
तो सी से बी का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 40 माइनस एक्स हो जाएगा, 40 में से एक्स चले गया आपका। तो बस आपको ऐसे ही करना है कि पूरे 40 सेंटीमीटर पर लेट से आपका आर रेजिस्टेंस था टोटल, हम एज्यूम कर लेते हैं, तो एक्स पर कितना रेजिस्टेंस होगा, तो R3 की अगर आप वैल्यू निकालेंगे तो एक्स आर बाय 40 मिलेगा आपको। सिमिलरली आपको R4 भी अचीव हो जाएगा बेटा इसी टेक्निक से, तो डेट विल बी 40 माइनस एक्स टाइम्स ऑफ आर बाय 40। बस इस तरीके से आपको इसने सॉल्व कर लेना है। अब ध्यान दीजिएगा, आपको यहाँ पर जो एक्स आएगा वो सेंटीमीटर में आएगा, क्योंकि आपने यहाँ पर 40 को भी सेंटीमीटर पे लिया हुआ है। तो बस आपको R3 R4 की वैल्यू मिल गई, बस आपको रेशियो में पुट कर देना है। तो क्या हो जाएगा, 8 ओम्स डिवाइड बाय एक्स आर बाय 40 इज इक्वल टू आपका 12 ओम डिवाइड बाय आपका रिमेनिंग 40 माइनस एक्स आर बाय 40। दैट्स इट। 40 कैंसिल, आर कैंसिल। आप फ्यूचर रेफरेंस के लिए कभी ऐसा क्वेश्चन हो जिसमें रेजिस्टेंस ना दिया हो तो आप डायरेक्ट जो आपके जो लेंथ है आप उनका रेशियो यहाँ पर पुट कर सकते हैं, क्योंकि बाकी कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाते हैं ना, मतलब उड़ जाते हैं, है ना। अब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं बेटा, आप इसको बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। मुझे लिखना पड़ेगा बट मैं चाहूँगा कि आप इसको खुद कर लें। तो आपके पास बचेगा 8 इंटू 40 माइनस एक्स इज इक्वल टू 12x। आई बिलीव इसको और सॉल्व करेंगे तो कितना बचेगा, 4 2 ज़ा 4 3 ज़ा, तो ये हो जाएगा हमारा 80 माइनस 2x इज इक्वल टू 3x, 5x हो जाएगा, x इज इक्वल टू 16 आएगा आपको। ये 16 5 आपको 80 होता है। तो जब आप इसको सॉल्व कर देंगे बेटा तो यू विल गेट x इज इक्वल टू 16 सेंटीमीटर, है ना। 40 सेंटीमीटर की पूरी वायर थी, 16 सेंटीमीटर पे आपको नल पॉइंट अचीव हो जाएगा। तो वही था, वेयर शुड द फ्री एंड ऑफ द गैल्वेनोमीटर बी कनेक्टेड ऑन ए बी सो डैट द डिफ्लेक्शन में बी 0। तो इट शुड बी कनेक्टेड एट 16 सेंटीमीटर फ्रॉम ए। अब ध्यान देखना, आप ये जो भी डिस्टेंस हमेशा बताएंगे ना इसमें, ये हमेशा आप लेफ्ट हैंड साइड के पॉइंट से बताएंगे, जो यहाँ पर ए है। कभी बी से आप डिस्टेंस सॉल्व नहीं करते हैं, जनरली आपको इसी तरीके से इसका आंसर आ जाता है। आई होप ये समझा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। अगला न्यूमेरिकल देखते हैं। सो अगला न्यूमेरिकल कुछ इस तरीके से, पोटेंशियोमीटर वायर ए बी इज़ 50 सेंटीमीटर लॉन्ग व्हेन ए डी इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर, नो डिफ्लेक्शन अकर। ठीक है, बस हो गया काम आपका। अब पुराने कॉन्सेप्ट हम देख सकते हैं, 6 है, यहाँ पर कह रहा है 50 सेंटीमीटर लॉन्ग है, तो 30 सेंटीमीटर पे ये है, बचा 20 सेंटीमीटर। पुराने लर्निंग से हम डायरेक्ट लेंथ को सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो 6 ओम डिवाइड बाय 30 इज इक्वल टू आर डिवाइड बाय 20। बाकी कुछ करने की आपको ज़रूरत नहीं है। 12/3 आर की वैल्यू आपको आ जाएगी 4 ओम्स। ये दोनों एससी वर्मा सर के न्यूमेरिकल्स थे। सिमन न्यूमेरिकल आपको जेईई मेंस और नीट के पेपर में आपको प्रीवियस ईयर में मिल जाएंगे। आई होप मैं आपको समझा पाया कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने थे। ठीक है, सो विद दिस आई एंड दिस वीडियो। आई होप आपको मैं बहुत अच्छे समझा पाया। जाने से पहले बस मुझे मन में था कि मैं आपको ये वाला पॉइंट थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर दूँ। आप देख सकते हैं कि कभी भी, आई होप बहुत बच्चों को समझ गए हो, किसी बच्चों को ना समझा हो, कि कभी भी आपको लेंथ दी हो ना तो आप डायरेक्ट लेंथ को पुट कर सकते हैं, है ना। जैसे हमको एक्स लेंथ हमने एज्यूम की थी, तो बाकी चीज़ें कैंसिल हो जाएगी। यू नीड नॉट टू नो एक्चुअली द रेजिस्टेंस ऑफ वायर इफ़ यू नो द लेंथ वेयर यू आर गेटिंग द नल पॉइंट डिफ्लेक्शन। दैट इज़ वाई हमने यहाँ पर डायरेक्ट 30 और डायरेक्ट 20 पुट कर दी थी, क्योंकि बाकी कॉन्स्टेंट कैंसिल हो जाते हैं। ठीक है, सो अब मैं एंड करता हूँ वीडियो। आप अपना ध्यान रखिएगा एंड नेक्स्ट वीडियोज़ के साथ मैं आते रहूँगा। फ्रेंड्स के साथ ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, पसंद आया तो कमेंट कीजिएगा, और कमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है चैनल को ग्रो करने के लिए। थैंक यू सो मच एवरीवन, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, वी विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।